जय हिंद मित्रों। आप सभी को आज एक कहानी सुनाना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे टीम में कुछ उथल पुथल चल रही है। तो सोचे कि इस कहानी के माध्यम से शायद हमारे टीम और हमारे टीम के साथ में आप सभी व्यूअर्स साथी, आप सभी नाजरीन, आप सभी दर्शक को भी ये चीज़ समझना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ में जो है ना फंसे हुए हैं। कहानी काफ़ी पुराना है, हो सकता है आप सभी सुने होंगे, बस सिर्फ आप जो लोग सुने हैं, जो लोग पढ़े हैं, उनको सिर्फ रियलाइज करवाना चाहते हैं, उनको ये चीज़ याद दिलवाना चाहते हैं कि आखिर वास्तविक में है क्या जो हम लोग अपने पथ से भटक गए। कहानी है एक राजकुमार की। पुनर्जन्म में उनका हुआ था। उससे पहले की जन्म में वो कुछ कुकर्म किए हुए थे जिसके कारण उनको काफ़ी सारा सज़ा मिला था, काफ़ी सारा मतलब जो है उसको मुश्किलें से गुजरनी पड़ी थी। उन्होंने उस चीज़ के एक्सपीरियंस से वो चीज़ उसको याद था, इसीलिए उन्होंने ठाना कि अब ज़िंदगी में हमें कभी कुछ बोलना नहीं है। और उनके न बोलने के कारण पूरे राजा में खलबली मची हुई थी कि राजकुमार क्यों नहीं बोल रहे। जो भी उनको बोलवा देगा या बोलते हुए मतलब कि जो है हमारे बेटा को ठीक कर देगा, हमारे राजकुमार को सही कर देगा, तो मतलब कि हम उसको आधा राजपाट लिख देंगे। इसमें बहुत से विद्वान, बहुत से प्रधानमंत्री, बहुत से पंडित, बहुत से मतलब कि उसके आसपास के जो जानकार थे, जो लोग वैद्य थे, वो उस पर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन वो कोई बीमारी हो तब तो ठीक हो, वो कोई बीमारी नहीं था, वो तो उनके अपने मन की एक प्रण थी, एक इच्छा शक्ति थी कि हमें इस जन्म में नहीं बोलना है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन क्या हुआ कि वो घूमने के लिए बगीचे में गया तो देखा कि वहाँ राजा जो है उस राज दरबार के जो बगीचा था, राजा का जो बगीचा था, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे। उसी पक्षी के बीच में एक मोर था। मोर नाच रहा था, खूब झूम रहा था, गा रहा था कि उतना ही में एक शिकारी जो है उसके तरफ केंद्रित हो जाता। किसके तरफ? राजकुमार के तरफ नहीं, उस मोर के तरफ। उस मोर के तरफ केंद्रित हो गया, आकर्षित हो गया और उसको जो है बाण चला के, तीर चला के घायल कर दिया, मार दिया। ये सब नज़ारा देख राजकुमार को मुंह से एक आवाज़ निकल गई, हे मोर, आखिर बोला ही क्यों? ये बात सुन उस बगीचे में जो उस राजा के संतरी थे, उन्होंने जाके पूरे राज दरबार में हल्ला कर दिया। राजा को बताया कि ऐसे ऐसे की बात है, राजकुमार बोल दिया। राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आओ न देखा ताओ, और पूरे राज्य में जो है न्योता परोस दिया कि अब मेरा बेटा जो है बोलने लगा। और वो अपना उसका जो कॉल था, उस कॉल के मुताबिक उसको आधा राजपाट जो है लिख दिया और पूरे राज्य में जो है न्योता पसार के भोज जो है करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। लेकिन राजा जब राजकुमार के पास में आया, राजकुमार से बातचीत किया, तो राजकुमार बोल ही नहीं रहा था। ले तोरी के, ये तो लेने का देनी पड़ गया। उसको काफ़ी बोल रहा था लेकिन नहीं बोल रहा था। तो राजा को लगा कि संतरी मेरे साथ में शायद धोखा किया है, इसको तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। अब संतरी को बुलाया गया, बोला मेरा बेटा तो बोल नहीं रहा, तू तो बोला कि मेरा बेटा बोल रहा है। हाँ, अब ये सब चीज़ देख के जो है मतलब जो है अब तुमको जो है मृत्यु दंड मिलेगा। अब मृत्यु दंड सुनते ही संतरी का जो है पैर तले जमीन खिसक गया कि ये क्या हो गया। हमने अपने कानों से सुना राजकुमार को, लेकिन राजकुमार बोल क्यों नहीं रहा? आखिर हुआ क्या? ये कौन सा मशीन में, ऐसा मशीन की में कहाँ, इस मशीन की कहाँ प्रॉब्लम है जो एक बार बोला उसके बाद फिर अटक गया? ऐसा उन्होंने सोचा, लेकिन बोला कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गया राजकुमार के पास, काफ़ी विनती किया, गिड़गिड़ाया, रोया, है ना, कि राजकुमार आप बोल दीजिए, मेरा जान बच जाएगा। तो गौर से सुनिएगा, ये कहानी का अंतिम लाइन है।
कि उस राजकुमार ने क्या कहा। आप में से जो विद्वान लोग हैं, जो इस कहानी को सुने हुए पढ़े हुए, वो तो समझ ही गए होंगे। जो नहीं सुने उनके लिए हम बता देते कि उस कहानी के अंतिम लाइन जो है ये है कि राजकुमार बोला कि मोर बोला था तो मारा गया, अब तुम बोले हो तो तुम भी मारे जाओगे, और अंत में हम बोलेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए तुम बोले हो तो तुम मरोगे। मित्रों, हमारे ज़िंदगी में क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोल देते। कोई भी कुछ भी पूछ लेता है हमसे और हम बोल देते हैं, या हम कभी बिना सोचे हुए, बिना पूछे हुए, अगला बंदा पूछा भी नहीं और हम फटाक दी किसी दूसरे व्यक्ति की, ए व्यक्ति की बात बी व्यक्ति को बता देते हैं, और बी सी को बता देता है, सी डी को बता देता है, और इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मची है। किसने क्या कहा, ये वाली खेल चलने लगता है, और एक दूसरे से जो है मतलब कि तनाव हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाता है, और यहाँ तक कि सदियों सदियों तक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मरने वक्त भी अगर वो बंदा आता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, तो मुंह ऐसे घुमा लेता है, ऐसे दिल टूट जाता है। तो मित्रों, ऐसा ना हो कि हम लोग जो है बड़े होने के चक्कर में कौन किससे बड़ा है, हम उससे बड़े तो हम उससे बड़े, अपने आप को अच्छा कहलाने के लिए, किसी के नज़र में अच्छा बनने के लिए किसी के नज़र में बुरा हो जाए, ऐसा ना हो, है ना। और जो चीज़ जहाँ सुने वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर कोई पूछे तो कहिए कि शायद हमें याद नहीं, हमें भूलने की बीमारी है। और ये जो भूलने वाली जो बीमारी है ना, ये कोई बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। तो भूलिए, बीमार पड़िए, और लेकिन अपने रिश्ते को बचा के रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में जिस तरीके से धन ज़रूरी है उसी तरीके से रिश्ते ज़रूरी है। अगर रिश्ते नहीं रहेंगे तो भैया धन का क्या करोगे, और रिश्ते नहीं रहेंगे तो बिजनेस कहाँ से करोगे। क्योंकि हमने किसी बुक में पढ़ा है कि रिलेशन पहले बिल्ड करो फिर बिजनेस बिल्ड करो, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों को करना क्या है। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।